चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाच्यमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानति भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम महाभाष्य में ये प्रकरण देख रहे हैं हम। जिज्ञासु ने पूछा है कथम पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम। भगवान पाणिनि जी का ये लक्षण शास्त्र कैसे प्रवृत्त हुआ है? शब्द को नित्य मान करके प्रवृत्त हुआ है या शब्द को कार्य मान करके प्रवृत्त हुआ है? और प्रदीपकार ने इस प्रश्न का अभिप्राय क्या कहा है कि जिज्ञासु ये जानना चाहता है कि आचार्य शास्त्र के स्मर्ता है अथवा श्रेष्ठा है। कौन से पक्ष में आचार्य स्मर्ता होंगे? पहले से क्या? पहले से, फिर पहले से का क्या बात है? जो शब्द, यदि हम शब्द नित्य है ऐसा मानते हैं तो आचार्य स्मर्ता है, और यदि शब्द कार्य है तो फिर आचार्य श्रेष्ठा हो जाएंगे। ठीक है। और इसी बात को उद्योतकार ने कहा है किम अपूर्व शब्द निष्पादन द्वारा अर्थ विशेष संबंध निष्पादकत्वं शास्त्रस्य किम वा सिद्ध शब्दार्थ संबंध बोधकत्वम् इति प्रश्नार्थः। किम अपूर्व शब्द निष्पादन द्वारा अर्थ विशेष संबंध निष्पादकत्वं शास्त्रस्य, ये किस पक्ष में बनेगा? किस पक्ष में बनेगा? ये शब्द को नित्य माने तो अथवा नहीं, जब शब्द को हम कार्य मानेंगे तब ये पक्ष बनेगा, क्योंकि जब शब्द कार्य है अनित्य है तब तो उनको नया बनाया जा सकता है। तो अपूर्व शब्द निष्पादन, नया शब्द निष्पादन करेंगे और उसको निष्पादन करके अर्थ विशेष संबंध निष्पादकत्वम, अर्थ विशेष के साथ उसका संबंध करवाएंगे। ये शास्त्र का कार्य रहेगा। किस पक्ष में?
जब शब्द कार्य होगा, अनित्य होगा तब, और यदि शब्द नित्य है तब तो फिर सिद्ध शब्दार्थ संबंध बोधकत्वम शास्त्रस्य, शास्त्र क्या करेगा फिर? केवल जो नित्य शब्द है, अर्थ है, संबंध है, उनका बोध मात्र कराएगा। ठीक है, तो जिज्ञासु ने ये कुल मिला के पूछा है, कथम पुनरिदम भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम, और समाधाता कह रहे हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, आचार्य का शास्त्र शब्द, अर्थ और संबंध को नित्य मान करके प्रवृत्त हुआ है। शब्दे अर्थे संबंधे च सिद्धे सति, सिद्धे सति अर्थात नित्य सति इदम शास्त्रम प्रवृत्तम, ये अध्याहार करना पड़ेगा। प्रश्न से हम अध्याहार कर लेंगे। वहां था ना, कथम पुनरिदम भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम, आचार्य पाणिनेः भगवतः लक्षणम इदम कथम प्रवृत्तम, तर्हि उत्तरम वर्तते तत्र समाधानम वर्तते, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे प्रवृत्तम इदम लक्षणम। ये लक्षण कैसे प्रवृत्त हुआ है? ये शास्त्र कैसे संबंधे अर्थात शब्द अर्थ नित्य मान करके प्रवृत्त हुआ है। प्रदीप देखिए, सिद्ध इति तत्र नित्यः शब्दो जाति स्फोट लक्षणो व्यक्ति स्फोट लक्षणो वा, जो नित्य शब्द है वो जाति स्फोट लक्षण वाला है या फिर व्यक्ति स्फोट लक्षण वाला है। माने वो स्फोट को कहता है मुख्य रूप से, या तो जाति स्फोट को कहेगा या तो व्यक्ति स्फोट को कहेगा। लक्षणों व्यक्ति स्फोट लक्षणों वा, नित्य शब्द है वो जाति स्फोट लक्षण वाला या फिर व्यक्ति स्फोट लक्षण वाला है। कार्य शब्दिका नामपि प्रवाह नित्यतया, जो कार्य शब्दिका है माने कि जो शब्द को कार्य मानते हैं। अभी आया था ना पीछे, वैशेषिककार और जो नैयायिक है वो शब्द को कैसा मानते हैं? कार्य मानते, क्योंकि वो शब्द का स्वरूप ध्वनि को ही मानते हैं। ध्वनिरेव शब्दः सच कार्यः, ये पीछे अभी देखा था हमने प्रदीप में। तो जो कार्य शब्दिका नाम अपि प्रवाह नित्यतया, नित्य शब्द हमें जो जाति स्फोट लक्षण वाला या फिर व्यक्ति स्फोट लक्षण वाला स्वीकार करना है, या फिर ऐसा है कि कार्य शब्दिका नाम अपि प्रवाह नित्यतया नित्यः शब्दः, कार्य शाब्दिकों के मत में भी प्रवाह नित्यता होने के कारण से शब्द की नित्यता है ही। प्रवाह नित्यता समझते हैं? प्रवाह नित्यता होती है जैसे कि हम कहें कि हमारे कर्मों का अनंत प्रवाह है, या जैसे ऐसे कहें कि सृष्टि जो है वो सृष्टि अनंत रूप से प्रवाहित है। तो अनंत रूप से कैसे प्रवाहित होगी? जो पुरातन सृष्टि थी, फिर उसके बीच में एक प्रलय काल भी तो आ गया, फिर नई सृष्टि, ठीक है, फिर ये वाली सृष्टि भी नष्ट होगी, फिर प्रलय होगा बीच में, फिर दोबारा सृष्टि। तो यद्यपि बीच बीच में प्रलय काल भी आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रवाह से सृष्टि की क्या है? नित्यता है। ठीक है, इसी तरह से जो कार्य शाब्दिक है वो कह रहे हैं कि शब्द तो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन जब दोबारा उच्चारण करेंगे फिर से उत्पन्न हो जाएगा, जब जब उच्चारण करेंगे फिर से उत्पन्न हो जाएगा। तो इस दृष्टि से उसको कह रहे हैं कि कार्य शाब्दिकों के मत में भी शब्द की प्रवाह नित्यता तो है। अर्थस्यापि जाति लक्षणस्य नित्यत्वम, तो एक तो शब्द नित्य है। जब हम शब्द का स्वरूप स्फोट मानते हैं तब तो वो नित्य है ही ना, चाहे हम पद का अर्थ जाति माने या पद का अर्थ व्यक्ति माने। ठीक है, पद का अर्थ चाहे जाति माने या व्यक्ति माने, लेकिन वो अर्थ यदि स्फोट रूप है, ध्यान दीजिए, पद का अर्थ यदि क्या है? स्फोट रूप है, तो वो तो स्फोट तो नित्य ही है, चाहे वो व्यक्ति स्फोट रहे चाहे वो जाति स्फोट रहे। ठीक है, तो ये प्रथम पंक्ति में दिखाया है कि नित्य शब्द है। कैसा शब्द नित्य है? यदि हम उसका स्वरूप
यदि हम पद का स्वरूप जाति स्फोट रूप मान रहे हैं या व्यक्ति स्फोट रूप मान रहे हैं, तब तो वो नित्य है ही। और यदि हम पद का स्वरूप कार्य शाब्दिकों की दृष्टि से ध्वनि मात्र मान रहे हैं, तब भी वो प्रवाह से नित्य है, शब्द प्रवाह से उनके मत में भी नित्य है। तो ये तो शब्द के बारे में 2 पंक्तियां कही। अब अर्थ के बारे में कहते हैं, अर्थस्यापि जाति लक्षणस्य नित्यत्वम्। अब पद के विशुद्ध रूप से अर्थ देखें। अभी 2 पंक्तियों में क्या था? पद का स्वरूप, ठीक है। अब पद का अर्थ, पद के द्वारा जो बोधित अर्थ है वो अर्थ 2 प्रकार का है, जाति रूप और व्यक्ति रूप। तो जाति तो नित्य होती ही है, भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम, ठीक है। सामान्य रूपम, तो ये तो भिन्नेश्व भिन्नम कह ही रही है, छिन्नेश्व छिन्नम कह रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि नित्य है। तो जाति तो नित्य है ही, वही लिखा देखिए, अर्थस्यापि जाति लक्षणस्य नित्यत्वम। अर्थ यदि जाति लक्षण स्वीकार किया जा रहा है तो उसका भी नित्यत्व रहेगा। अर्थस्यापि जाति लक्षणस्य नित्यत्वम, अर्थात यदि पद का अर्थ हम क्या मानते हैं? जाति, तो अर्थ भी क्या हो गया? 3 को नित्य दिखाना है ना इस वार्तिक के अनुसार, कि शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है और शब्द और अर्थ का जो परस्पर संबंध है वो भी नित्य है। ऐसा मान करके महर्षि पाणिनि जी का शास्त्र प्रवृत्त हुआ है, यह अभिप्राय है वार्तिककार का। तो सबसे पहले तो शब्द का नित्यत्व दिखा दिया। शब्द का स्वरूप यदि हम जाति लक्षण रूप मान रहे हैं, शब्द जाति स्फोट रूप शब्द मान रहे हैं या व्यक्ति स्फोट रूप शब्द मान रहे हैं, तो फिर वो क्या है? शब्द जातिवाची शब्द है चाहे व्यक्तिवाची शब्द है, लेकिन यदि वो स्फोट रूप है तो फिर वो नित्य ही है। तो जो शब्द को स्फोट रूप मानते हैं उनके शब्द में, उनके मत में शब्द नित्य है ही है, और जो शब्द को ध्वनि रूप मानते हैं उनके मत में भी शब्द प्रवाह से नित्य है, ठीक है। अब बात आ गई अर्थ की। अर्थ नित्य कैसे है? तो कहा कि जो जातिवादी व्यक्ति हैं जो ऐसा कहते हैं पद का अर्थ जाति होता है, तो जाति तो नित्य है ही है। तो इसलिए पहले कहा अर्थस्यापि जाति लक्षणस्य नित्यत्वम, अर्थ जो कि जाति लक्षण है उसका भी नित्यत्व है ही है। द्रव्य पक्षेपि सर्व शब्दानाम असत्योपाध्यवच्छिन्नम ब्रह्म तत्वम वाच्यमिति नित्यतया प्रवाह नित्यतया वा। और दूसरा पक्ष है कि नहीं, पद का अर्थ तो व्यक्ति है ना, पद का अर्थ व्यक्ति है, द्रव्य है। तो अब द्रव्य तो नष्ट हो जाता है, सबको दिखता है, सारा संसार जानता है, लोक विदित बात है कि संसार में कोई भी व्यक्ति रूप वस्तु तो नित्य होती नहीं है ना। मनुष्यों के शरीरों से लेके वृक्ष वनस्पतियों से लेके अन्य प्राणियों के शरीर, या जो जिनको हम जड़ वस्तुएं भी कहते हैं, मकान भवन आदि, वो भी सब क्या होते हैं? अनित्य ही होते हैं। तो पद का अर्थ यदि हम किसी भी रूप में व्यक्ति लेते हैं तो वो तो कैसा हो गया? अर्थ अनित्य होना चाहिए सामान्य रूप से, लेकिन ये इनको दिखाना है नित्य, क्योंकि इन्होंने तो कहा है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे अर्थ भी कैसा है? नित्य है। तो उस अर्थ की नित्यता कैसे दिखाएंगे? जाति लक्षण अर्थ लिया था, जाति अर्थ लिया था, तब तो सीधे सीधे हो गया कि जाति नित्य है। लेकिन अब द्रव्य पक्ष में देखिए कैसे कहेंगे, द्रव्य पक्षेपि सर्व शब्दानाम असत्योपाध्यवच्छिन्नम ब्रह्म तत्वम वाच्यम इति नित्यता। कह रहे हैं कि द्रव्य पक्ष में भी अर्थ की नित्यता ही है। कैसे? जितने भी द्रव्य है ना, जिस किसी भी द्रव्य को हम किसी पद से कह रहे हैं, किसी भी द्रव्य के अभिधान के लिए ही तो पद का प्रयोग करते हैं ना, हम द्रव्य के वाचक के रूप में पद का प्रयोग करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस पद के द्वारा वो जो द्रव्य है, हम समझते हैं कि वो जो द्रव्य बाहर से दिख रहा है भौतिक द्रव्य, केवल उतना ही उस पद के द्वारा वाच्य होता है। नहीं, उस पद के द्वारा ब्रह्म ही वाच्य होता है अंततः, और ब्रह्म तो नित्य है। प्रत्येक पद के द्वारा वाच्य कौन है? ब्रह्म ही है अंततः, और ब्रह्म तो वाच्य है। कैसे ब्रह्म तत्व वाच्य है? देखिए, द्रव्य पक्षेपि सर्व शब्दानाम, द्रव्य पक्ष में भी सभी शब्दों का असत्योपाध्यवच्छिन्नम, ये जो मतलब भौतिक आवरण है वो असत्य उपाधि है हमारी, उस असत्य उपाधि से अवच्छिन्न, उस असत्य उपाधि से युक्त हुआ ब्रह्म तत्व ही
सर्व शब्दानाम वाच्यम, प्रत्येक शब्द का, सभी शब्दों का वाच्य है। प्रत्येक शब्द अंततः भगवान को ही कहता है। तो इसीलिए नित्यता, इस हेतु से द्रव्य पक्ष में भी जब हम कहेंगे कि इस पद का अर्थ द्रव्य है, तो भी उस अर्थ की नित्यता ही है, क्योंकि ब्रह्म तत्व तो नित्य ही है ना। प्रत्येक पद किसी ना किसी द्रव्य को कहेगा, और वो द्रव्य कैसा है? असत्य उपाधि अवच्छिन्न। द्रव्य क्या है? असत्य उपाधि अवच्छिन्न ब्रह्म ही द्रव्य है। सारा जगत ब्रह्मात्मक है, ठीक है। असत्य उपाधि इसलिए कहते हैं, जैसे शरीर आपकी उपाधि है, आप शरीर नहीं हो ना। आप शरीर नहीं हो, और शरीर कैसा है? सत्य है कि असत्य है? क्यों असत्य है? नष्ट हो जाएगा। बस इसी दृष्टि से असत्य उपाधि और चिन्ह। ऐसे ही जैसे हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि, अंतःकरण आदि, वो भी नष्ट हो जाएंगे ना, वो भी मायाकृत ही है, ठीक है। तो सारी असत्य उपाधियां हैं, जो हमारा मन है, अंतःकरण है, अहंकार है, बुद्धि है, वो सारा का सारा ही अंतःकरण में जितना भी है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे के सारे ही असत्य उपाधि ही है। इनसे अवच्छिन्न ब्रह्म तत्व ही प्रत्येक पद के द्वारा, प्रत्येक शब्द के द्वारा वाच्य है। इसलिए सभी शब्दों का अर्थ द्रव्य रूप होता हुआ भी वो अर्थ क्या है? नित्य ही है, ठीक। या फिर कह रहे हैं प्रवाह नित्यतया वा, या फिर यहाँ पर भी हेतु वही है। गौह पद से यदि हमने गौह व्यक्ति को कहा, तो वो व्यक्ति नष्ट हो गई भले ही, लेकिन फिर दूसरा शब्द गौह शब्द प्रयुक्त होगा और वो दूसरे व्यक्ति को कहेगा। तो प्रवाह नित्यता तो है ही है। आगे संबंध नित्य कैसे है? तो कह रहे हैं संबंधस्यापि व्यवहार परंपरा अनादित्वा नित्यता। संबंध भी व्यवहार परंपरा से अनादिकाल से चला आ रहा है। पुस्तक शब्द से हम इसी वस्तु को कहेंगे, ये हमने तो नहीं संबंध बनाया ना, हमने अपने बड़ों से सीखा, उन्होंने उनके बड़ों से सीखा, उन्होंने उनके बड़ों से सीखा। तो ये भी व्यवहार परंपरा की अनादिता ही है ना। संबंध भी व्यवहार परंपरा के अनादि होने से नित्य ही है। शब्द और अर्थों के संबंध, सूर्य इनको कहेंगे, ये हमने तो नहीं निर्धारित किया ना, या जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उसको धरती कहेंगे, हमने तो नहीं निर्धारित किया। व्यवहार परंपरा से इन शब्दों का तत्तद अर्थों के साथ नित्य संबंध हम जान रहे हैं केवल, ठीक। तो संबंधस्यापि व्यवहार परंपरा अनादित्वा नित्यता, संबंध की भी व्यवहार परंपरा की अनादिता के कारण से नित्यता ही है। तो इसलिए चूंकि शब्द भी नित्य हैं, अर्थ भी नित्य हैं, और शब्द और अर्थों का परस्पर संबंध भी नित्य है, तो इसलिए महर्षि पाणिनि जी का ये शास्त्र शब्द, अर्थ और संबंध को नित्य मान करके प्रवृत्त हुआ है। उद्योत देखिए, सिद्धि शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिके समाहार द्वंद्वात् सप्तमी। सिद्धि शब्दार्थ संबंधे इस वार्तिक में समाहार द्वंद्व करके सप्तमी हुई है। समस्त पद में ही होगी, सिद्धे तो अलग पद है ना, उसमें उसकी बात नहीं हो रही। सिद्धे तो सप्तम्यंत अलग से है ही, शब्दार्थ संबंधे इसकी बात हो रही है। शब्दश्च अर्थश्च संबंधश्च, या बहुवचन में भी कर सकते हो, शब्दाश्च अर्थाश्च संबंधाश्च इति शब्दार्थ संबंधम। समाहार द्वंद्व में एक वचन हो जाता है ना, नपुंसकलिंग एक वचन, तस्मिन् शब्दार्थ संबंधे, समाहार द्वंद्व करके सप्तमी विभक्ति है। संबंधश्च प्रत्यसत्य शब्दार्थयोर एव, ठीक है। कह रहे संबंध, कौन सा संबंध लेना है यहाँ पे? स्वस्वामी भाव संबंध लेना है कि अवयव अवयवी संबंध लेना है, कि षष्ठी के तो बहुत सारे अर्थ हैं, एक शतम षष्ठ्यर्था, तो यहाँ कौन सा संबंध लेना है आपको? तो कह रहे हैं कि चूंकि शब्द और अर्थ पढ़े हुए हैं, तो प्रत्यासक्ति के कारण से, नैकट्य के कारण से हमें क्या लेना होगा? किसका संबंध लेना होगा? शब्द और अर्थ का ही परस्पर जो संबंध है, उसी को यहाँ संबंध शब्द से गृहीत किया जाएगा। संबंधश्च प्रत्यासत्या शब्दार्थयोरेव, संबंध यहाँ प्रत्यासत्ति न्याय से शब्द और अर्थ का ही अभिप्रेत है।
त्रयाणाम् आत्यंतिका विश्लेष प्रदर्शनाय समाहार निर्देश इति बोध्यम्। त्रयाणाम् आत्यंतिक अविश्लेष प्रदर्शनाय, तीनों का आत्यंतिक रूप से अविश्लेष दिखाने के लिए, तीनों का, किनका? शब्द, अर्थ और संबंध, इनका परस्पर आत्यंतिक रूप से अविश्लेष दिखाने के लिए, माने ये सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं है, आत्यंतिक अविश्लेष है इनका, अर्थात ये एक दूसरे से सर्वथा गुथे हुए संबद्ध है। इसलिए ये दिखाने के लिए समाहार निर्देश इति बोध्यम, समाहार निर्देश किया गया है, ये जानना चाहिए। व्यक्ति स्फोट इति, प्रदीप कार ने लिखा था, तत्र नित्यः शब्दो जाति स्फोट लक्षणों व्यक्ति स्फोट लक्षणों वा। तो व्यक्ति स्फोट लक्षण नित्य शब्द क्या है, उसको कहते हैं सा पद वाक्य रूपा नित्या एव इति तद्भावः। सा कह, सा व्यक्ति ही, वो जो व्यक्ति है वो या तो पद रूप होगा, पद रूप व्यक्ति होगी, या तो वाक्य रूप व्यक्ति होगी, और वो नित्य ही है, इति तद्भावः। जब कह रहे हैं व्यक्ति स्फोट लक्षणः शब्दः, तो वहां व्यक्ति से क्या अभिप्रेत है, या तो पद व्यक्ति या तो वाक्य व्यक्ति, पद व्यक्ति अथवा वाक्य व्यक्ति, और वो नित्य ही है। स्फोट कह दिया तो माने वो नित्य ही है, इति तद्भावः। एतच्चोपपादितम प्राग, ये हमने पहले बताया ही था कि वैयाकरण पद स्फोट को और वाक्य स्फोट को स्वीकार करते हैं। आगे बढ़िए। कार्य शाब्दिकानाम इति तु अपपाठः, कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर कार्य शब्दिका नाम के स्थान पर कार्य शाब्दिका नाम ये पाठ मिलता है, और वो अपपाठ है, ठीक है, और शुद्ध पाठ है। क्यों? उत्तर पद वृद्धेर दुर्लभत्वात्, क्योंकि कार्य शाब्दिका में उत्तर पद में वृद्धि करने वाला कोई सूत्र हमारे पास है नहीं, ठीक है। कार्य शब्द है, शब्द कार्य है, ऐसा जो मानते हैं उनको क्या कहेंगे? कार्य शब्दिका। उत्तर पद वृद्धि करने वाला कोई सूत्र नहीं है। चलिए, असत्य उपाधि रीति, असत्य उपाधि जाति रूपा इत्यर्थः, जातिर्हि तन्मते आविद्यको धर्म विशेषः। द्रव्य पक्षेपि सर्व शब्दानाम असत्य उपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्म तत्वं वाच्यम्। असत्य उपाधि जाति रूपा असत्य उपाधि, जाति रूप असत्य उपाधि को धारण किए हुए ब्रह्म तत्व ही वाच्य है। जातिर्हि तन्मते आविद्यको धर्म विशेषः, जो ये उपाध्यवच्छिन्न ब्रह्म तत्व को सर्व शब्दों का वाच्य कह रहे हैं ना, उनके मत में जाति क्या चीज है? तो कहा आविद्यको धर्म विशेषः, अविद्या के कारण से उत्पन्न होने वाला धर्म विशेष ही जाति है, ठीक है। तो इसलिए जाति को असत्य उपाधि के रूप में दिखा रहे हैं यहाँ पर। यद्वा, या फिर ऐसा कहिए, लाघवेन धर्माणामेव अविद्या कार्यत्वेन, कि अगर हम संक्षेप रूप से कहें तो सारे के सारे जो धर्म है वो अविद्या कार्य ही है। धर्माणाम अविद्या कार्यत्वेन, सर्वेषाम धर्माणाम, आगे देखिए वही लिखा है, सर्वेषाम धर्माणाम ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेन शुक्ति रजतादि ज्ञाने शुक्त्यादीनां विशेष्यत्ववत् सर्वत्राधिष्ठान भूतं ब्रह्मैव विशेष्यं विशेष्यमेव च द्रव्यमिति भावः। सर्वेषाम धर्माणाम ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेन, सारे के सारे धर्म ब्रह्म में अध्यस्त हैं। शुक्ति रजतादि ज्ञाने, जैसे शुक्ति में हमें रजत का भान होता है, ये दार्शनिकों का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो उसके समान शुक्ति आदि नाम विशेष्यत्ववत्, तो वहां पे विशेष्यत्व किसका है? शुक्ति का। उसमें रजत का तो आभास मात्र हो रहा है ना, शुक्ति ही विशेष्य है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि सर्वत्र अधिष्ठान भूतम ब्रह्मैव विशेष्यम, सारे के सारे पदार्थों में अधिष्ठान भूत तो ब्रह्म ही है, वही विशेष्य है। विशेष्यमेव च द्रव्यम, और विशेष्य ही द्रव्य है, तो वो नित्य हुआ कि नहीं? तो इसलिए अर्थ, चाहे हम
पद का अर्थ द्रव्य को माने तो भी वो नित्य ही है। आगे देखिए, यत्तु व्यक्तिनामाविद्यकत्वेन तदवच्छिन्नं ब्रह्मैव जातिरिति तन्न। अब ये दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं कि किन्हीं का ये भी मत है कि व्यक्ति नाम आविद्यकत्वेन। देखिए पहले जो पक्ष हमने देखा है वहां आविद्यक धर्म किसको माना था, सत्य उपाधि किसको माना था, जाति को। लिखा है ना, असत्य उपाधि जाति रूपा जातिर्हि तन्मते आविद्यको धर्म विशेष। अब एक दूसरा मत आ गया, उसके अनुसार कोई लोग क्या कहते हैं, व्यक्ति नाम आविद्यकत्वेन, व्यक्ति जो है आविद्यक है, माने व्यक्ति अविद्याकृत धर्म है, ठीक है। तो तदवच्छिन्नम ब्रह्मैव जाति, ऐसा कौन कहेंगे, जो पद का अर्थ जाति मानते हैं ना वो व्यक्ति ऐसा कहेंगे, और जो हमने ऊपर देखा है जो पद का अर्थ व्यक्ति मानते हैं वो ऐसा कहेंगे कि पद का वास्तविक अर्थ तो व्यक्ति है और जाति जो है वो अविद्याकृत धर्म है, ठीक। अब ये दूसरा मत आ गया कि जो कहेंगे कि नहीं पद का वास्तविक अर्थ तो जाति है, तो वो क्या मानेंगे, व्यक्ति को आविद्यक धर्म मानेंगे, अविद्याकृत धर्म मानेंगे। तो यत्तु व्यक्ति नाम आविद्यकत्वेन तदवच्छिन्नं ब्रह्मैव जातिरिति, जो ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति तो आविद्यक है तो इसलिए तदवच्छिन्नं ब्रह्म एव जाति, तो जात्यवच्छिन्नम, तदवच्छिन्नम माने नहीं व्यक्त्यवच्छिन्नम ब्रह्मैव जाति, तदवच्छिन्नम माने व्यक्त्यवच्छिन्न, व्यक्ति जो कि आविद्यक है उससे अवच्छिन्न ब्रह्म ही जाति है, ऐसा जो कहे व्यक्ति अवच्छिन्न ब्रह्म ही जाति है तो उसके लिए कहते तन्न। ये मत ठीक नहीं है, ठीक है। वो जो मत है, कौन सा मत, व्यक्ति नाम आविद्यकत्वेन तदवच्छिन्नं ब्रह्मैव जातिरिति तन्न। क्यों, अनेक व्यक्ति नाम आविद्यका नाम कल्पने गौरवाद, कि यहाँ पे हमें बहुत सारे व्यक्तियों को, व्यक्ति तो अनंत होते हैं ना, एक एक जाति से संबद्ध व्यक्ति बहुत बहुत सारे होते हैं, तो उन सारे व्यक्तियों को हमें आविद्यक मानना पड़ेगा, अविद्याकृत मानना पड़ेगा। इस कल्पना में गौरव है। अनेक व्यक्ति नाम आविद्यका नाम कल्पने गौरवात्। अपागाद अग्निर अग्नित्वम इत्यादि श्रुत्या जातेरेव अनित्यत्व बोधनाच्च। और ये कोई श्रुति का वचन उद्धृत कर रहे हैं, अपागाद अग्निर अग्नित्वम, कि अग्नि से अग्नित्व हट गया, अपागात दूर हो गया। अगात तो बनाते हो ना आप रूप, गम धातु का अगात रूप भी बनता है ना। अपागात माने हट गया, अग्नेर अग्नित्वम, अग्नि का अग्नित्व हट गया। तो इत्यादि श्रुत्या, भाई अग्नि का अग्नित्व कहाँ हट सकता है, अग्नि का अग्नित्व तो तभी हट सकता है जब वो अनित्य हो। अग्नित्व जब अनित्य हो तभी हट सकता है। तो इस श्रुति को आधार बना के कह रहे हैं कि इस श्रुति में जाति को अनित्य दिखाया है, इसलिए जाति को ही हमें आविद्यक धर्म मानना चाहिए, ना कि व्यक्ति को। अपागाद अग्नेर अग्नित्वम इत्यादि श्रुत्या जातेरेव अनित्यत्व बोधनाच्च। ब्रह्मैव जाति, ब्रह्म जाति स्वरूप है, ऐसा कहने में इन्होंने दो दोष दिखाए कि ऐसा मानेंगे यदि व्यक्ति अवच्छिन्न आविद्यक व्यक्ति अवच्छिन्न ब्रह्म ही जाति है, ऐसा यदि हम मानेंगे तो इसमें एक समस्या तो ये है, एक दोष तो ये है कि अनेक व्यक्तियों का हमें आविद्यकत्व स्वीकार करना पड़ेगा, इस कल्पना में गौरव है। और दूसरा श्रुति प्रमाण भी हमें मिल रहा है जिससे कि जातेरेव अनित्यत्व बोधनम भवति, जाति का ही अनित्यत्व बोधन हो जाता है। अतएव जातेर व्यवहार नित्यताम आकृतेः प्रवाह नित्यताम एव अग्रे वक्ष्यति भाष्यकृत। इसलिए जाति की व्यवहार नित्यता को बताएंगे, जाति वास्तव में नित्य नहीं, व्यवहार नित्यता है उसकी, ऐसा बताएंगे। और आकृतेः प्रवाह नित्यताम, आकृति की प्रवाह नित्यता को बताएंगे।